उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश अजमेर रेल मंडल के दौरे पर। कल रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण तो आज रेल कारखानों का किया दौरा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश 2 दिवसीय अजमेर रेल मंडल के दौरे पर हैं। कोविड-19 के बाद अपने वार्षिक दौरे पर अजमेर आए जीएम आनंद प्रकाश ने जहां शुक्रवार को अजमेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए, तो वहीं शनिवार को अजमेर के लोको और कैरिज कारखाने का निरीक्षण किया। उन्होंने तैयार किए गए न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोच को देखा, वहीं मेंटेनेंस में सुधार की गुंजाइश पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मॉडिफाइड किए गए शेड्स का भी उद्घाटन किया। इस दौरान कारखाने में बनाए गए डेमो कोच और डीजल कंटेनर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जीएम आनंद प्रकाश ने बताया कि 21 मार्च से अजमेर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों का आवागमन शुरू होने की संभावना है। कैंटीन और जलपान गृह को भी कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार खोलने के निर्देश दिए गए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रेलवे में 65% पैसा सैलरीज में व्यय हो जाता है, इसलिए पोस्ट सरेंडर की ओर ज़्यादा जरूरत है। नई पोस्ट नहीं भरी जा रही है। मौजूदा स्टाफ को कम कर उस पैसे को रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए भारत सरकार के दिशा निर्देश पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अभी 75% गाड़ियों का संचालन शुरू किया गया है। अभी अजमेर मंडल से 140 गाड़ियों का संचालन हो रहा है। उन्होंने उत्तर पश्चिम रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को वर्ष 2023 तक पूरा कर लेने की बात कही। इसके अलावा रेलवे से संबंधित और भी कई सवालों के जीएम आनंद प्रकाश ने जवाब दिए। इस मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश के साथ मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम का, मुख्य कारखाना प्रबंधक आर.के. मुंदड़ा सहित रेलवे के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे की दृष्टि से तो अभी बंद ही है। रेलवे की दृष्टि से अभी तीनों बंद है, क्योंकि तीनों में दृष्टि से तीनों प्रस्तावों को अध्ययन किया गया था। इनकी डीपीआर बनाई गई थी और डीपीआर बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा गया। रेलवे बोर्ड के मापदंडों के अनुसार जो रेट ऑफ रिटर्न आती है वो तीनों प्रोजेक्ट में नेगेटिव आई है, और तीनों नेगेटिव आने के अनुसार बोर्ड ने आदेशित किया है कि इनको वहीं की वहीं छोड़ दिया जाए। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ विशेष प्रयास नहीं करती है, विशेष प्रयास से कुछ 50% शेयर करके पैसा अकोमोडेट करे, लैंड फ्री में दे, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम होगी, उससे आर सुधर सकता है। दूसरा तरीका होता है कि कहीं नई इंडस्ट्री आए, नई लोडिंग पैटर्न आए, तो लोडिंग से ही रेलवे को इनकम मिलेगी, जिससे कि उसका रेट ऑफ रिटर्न में वो फैक्टर इंप्रूव होकर वो माइनस से पॉजिटिव आएगा। तो अभी तो रेलवे की दृष्टि से ठंडे बस्ते में इसको बोला हिंदी में हुआ है। ठंडे बस्ते मतलब अब जीवित है, लेकिन मतलब चलेगी नहीं चलेगी आगे रेलवे अभी जब तक जैसे बताया ना, स्टेट गवर्नमेंट या कोई वो विशेष रूप से कहीं नई परिस्थिति आ गई, उसके हिसाब से द्वारा सर्वे करके द्वारा फिर उसका आर असेस करने के आदेश आएंगे, तब तक ठंडे बस्ते में। तो सीसीए होता है एक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठीक है अप्रूव प्लान में ले लिया था इसको, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, वो असेस करती है। उसके तहत वो प्रस्ताव भेजे जाते हैं जिसमें कि रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव आए, 10% के पास आए। अभी जो रेलवे की स्थिति इतनी नहीं है कि वो कहीं भी किसी भी जगह पैसा लगा दे, तो रेलवे भी IRFC बनाए और दूसरी संस्थाओं से उधार लेती है, उनको पैसा देना पड़ता है। तो ऐसी प्रोजेक्ट को नहीं लिया जाएगा जिन पर कि नुकसान हो। ऑलरेडी ऑपरेटिंग रेशियो हमारा काफ़ी एडवर्स चल रहा है, AWR का विशेष रूप से 130% रहा। तो 130% मतलब 130 रुपये हम लोगों ने खर्च किए और 100 रुपये कमाए। ऐसा विशेष नहीं लगा, नॉर्मल जो रेलवे के वर्किंग रहती है उस हिसाब से काम चल रहा है, और कमियां रहती हैं, उनको कमियों को पॉइंट आउट बताया गया, उसको
थोड़ा सुधार की आवश्यकता रही। मेंटेनेंस वगैरह में जो पब्लिक परसेप्शन होता है उसको बताया गया है। रिटायरिंग रूम हमारे अभी खाली पड़े हुए थे, उनका अलॉटमेंट का भी बताया कि पॉलिसी रेलवे बोर्ड की आ गई है कि रेलवे रिटायरिंग रूम चालू किए जाएँ। तो काम अच्छा चल रहा है। जैसे नॉर्मल दूसरी जगह है वहाँ से अच्छा है। अभी जो बीकानेर का इंस्पेक्शन किया वहाँ से यहाँ की स्थिति अच्छी है। तो बाकी कहाँ कैसे अभी दोनों और मंडल है, हमारे जोधपुर मंडल है और जयपुर मंडल है, उनका अगले 15 दिन में तो खुल जाएगा। 15 दिन बाद खुल जाएगा। अभी यार रिमॉडलिंग इशू था यहाँ का, वो अभी जब डबलिंग का कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कब तक आपका है 20-21 को 20 मार्च को ये इंस्पेक्शन होगा, तो उसमें आपको सेकंड हैंड पूरा मिल जाएगा। लेकिन अब वहाँ का शहर का जो है वहाँ पर ट्रैफिक हैंडल होना है। जो गुलाब फाटक ये थे वो जो तोप वाला है आपको पता होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमियां हैं वो बनी रहेगी, लेकिन हमारी तरफ से वो सेकंड एंट्री पे प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ आना जाना वो चालू हो जाएगा आपका 21 मार्च से। इधर एलिवेटेड का काम चल रहा है सब, तो पहले इधर वैसे परेशान हो किधर आने से तो खुल जाएगा, फायदा रहेगा। हाँ, तो 21 मार्च से खुल जाएगा। कैंटीनों को शुरू करने में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चालू कर देना चाहिए। अगर जैसा लोगों को अगर कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, सरकार की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चालू करते। ऑलरेडी हमें जयपुर में चालू हो चुकी है हमारी, यहाँ भी आप चालू करा दिए। अब जो मैनेजमेंट कमेटी है उन लोगों से बात करके उनको कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना। कोई निजीकरण जो पहले प्रैक्टिस होगी वही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। ऐसा कोई नहीं कि निजीकरण करना है क्या करना है, जैसा मैनेजमेंट हो रहा है उसी हिसाब से सरेंडर करना। पोस्ट सरेंडर करने का तो 50% रेलवे का स्टाफ सरेंडर होना चाहिए, एक स्टडी हुई है। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल उठाया। अभी हमारा ही लगभग खर्चा 65% हमारे को स्टाफ की सैलरी में जाता है। अब 65 चाइना रेलवे है, चाइना रेलवे में 20% जाता है। तो अगर हमको इसको एफिशिएंट बनाना है, जैसे आप कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट मांग रहे हैं और जो उसके लिए पैसा जनरेट करना है, तो स्टाफ कम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे स्टाफ कम हो रहा है। जो फालतू की एक्टिविटी में लगे हुए थे लोग, वो पोस्टें खाली होने उनको हम नहीं भर रहे हैं, ना भरेंगे। तो दूसरी जो कोर एक्टिविटी है रेलवे की, उसमें ही कंसंट्रेट करके काम करेंगे। मल्टी टास्किंग वाला आ गया है, मल्टी टास्किंग कराएं, अलग अलग काम। कोई एक आदमी 5 तरह के काम कर सकता है, रिलेटेड काम है, तो उनको कराए जाएंगे। वो भी पॉलिसी आ चुकी है। और लोडिंग पैटर्न अगर नहीं कोई मिलेगा, नई लोडिंग, नई इंडस्ट्री मतलब कोई लगे जहाँ से जाने वाला माल मिले या आने वाला मिले, दोनों ही उससे रेलवे के उसके जरूरी है। रेगुलर ट्रेन तो अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऑलरेडी हम लोग के तो 75% ट्रेन है ऑलरेडी विशेष ट्रेन करके, स्पेशल ट्रेन करके चला रहे हैं। रेलवे की भारत सरकार के अनुसार ही पॉलिसी है कि यात्री अनअवॉइडेबल हो, अगर नहीं जाने से काम चलता हो तो न जाए। तो ये इस पॉलिसी के तहत ही अभी विशेष उसके लिए कि किसी आकस्मिकता के लिए कोई जाना चाहता है तो रेलवे सर्विसेज चालू की। इस सेक्शन में अजमेर में करीब 75% गाड़ियाँ ऑलरेडी चालू हो चुकी है। दो कितनी बता रहे हैं? 220 गाड़ियों में से 140 तो ऑलरेडी चलने लगी है और कुछ धीरे धीरे आ रही है। डेमो सर्विसेज भी अभी कुछ चालू किए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का हमारा टारगेट तो था मार्च तक का, लेकिन चूंकि दूसरी और एजेंसी इन्वॉल्व है, उनको भी काम करना, उनके ठेकेदारों में प्रॉब्लम आ रही। तो इस सेक्शन में और अगर 100 किलोमीटर का ही बाकी है तो वो लगभग जून तक हमारा काम पूरा होने की पूरी उम्मीद है। कर रहे हैं जो हमारा बी रूट है आपका मदार से लेके और पालनपुर वाला, इसके अलावा और भी सेक्शन है मंडल की। तो उदयपुर वाली लाइन पूरी हो गई है, अब आप पुष्कर वाली लाइन है, पुष्कर वाली लाइन का इसमें नहीं अभी टारगेट है जो हम बता रहे हैं। लेकिन ये सारे का सारा इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरे NWR का इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है 23 तक हमारा पूरा, 2023 तक पूरा हो जाएगा। 2023 सर। एक DFCC का प्रोजेक्ट हम लोग डायरेक्टली रेलवे NWR नहीं हैंडल करते, उसके लिए अलग DFC ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जहाँ तक पालनपुर तक जो हमारा सवाल है, ऑलरेडी इनकी लिंकिंग वगैरह हो गई है, कुछ सिग्नल के काम बाकी हैं। वो उनका टारगेट तो 31 मार्च का है।
लेकिन मेरे को लगता है कि 30 अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए। 30 अप्रैल ऑलरेडी हम कुछ गाड़ियाँ मदार तक चला रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ वजह ये है कि किराया ज्यादा, इसमें भी कुछ को तो त्योहार स्पेशल के नाम से चला रहा है। मतलब वो सिर्फ किराया ही भारत सरकार की जैसी नीति होती है उसके हिसाब से रेलवे विशेष रूप से गाड़ी चला रही है। नहीं तो वहाँ की तो है कि कोई आप सर्विस नहीं चलाई, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई, गुड्स की ही केवल क्लियरेंस दी गई थी। लेकिन स्पेशल ट्रेन चला के पहले श्रमिक स्पेशल चली मई 1 मई से, आपको ध्यान होगा। उसके बाद में धीरे धीरे सर्विसेज लोगों को ज़्यादा परेशानी होने लगी, तो भारत सरकार ने स्पेशल एग्जेम्पशन करते हुए कुछ गाड़ियों की अनुमति दी। राजधानी टाइप की गाड़ी पहले चलाई, आश्रम और चलाई, यहाँ पर राजधानी चलाई। तो अब इसमें भारत सरकार की नीति तो यही है कि अनअवॉइडेबल हो तो आप जाएं, अवॉइडेबल हो तो उसको अवॉइड करें, जाए ही नहीं। तो मेरे को लगता है उसी के तहत तो, या बाकी पॉलिटिकल इशूज हैं उनके नेशनल लेवल पे क्या पॉलिसी है वो हम उस पर कमेंट नहीं कर। हमारा काम तो भारत सरकार के आदेश, भारत सरकार के आदेशों का पालन। ट्रेन्स में बहुत तरह की कंसेशन मिलती है, सीनियर सिटीजन है, वो है, ठीक है, वो भी हमारा नहीं मिल पा रही। हमारा तो पैसेंजर ट्रैफिक में हमारा 55,000 करोड़ इंडियन रेलवे का बिजनेस था, वो अभी 15,000 करोड़ पे सिमट गया इस साल कोरोना के उससे। तो उसको मैं नहीं कहता कि उसको जो है कारण वही, इसके अलावा कुछ उससे भी कितना कर पा रहे हैं। मतलब इतना सब करने पे 15,000 ना करते 10,000 पे आएगा। हो सकता है आपके हिसाब से अगर डबल भाड़े हुए 7,500 करोड़ पे होता, तो अगर 45,000 करोड़ का हमारा नुकसान हो रहा है पैसेंजर ट्रैफिक में, तो और हो जाता 7,500 करोड़ का। तो इतना भारत सरकार के लिए इतना वो इशू नहीं है। वो सब मेरे को जो लगता है कि जो प्रिकॉशन ले रहे हैं उस हिसाब से ठीक है। अभी सारी रिजर्व टिकट ट्रेन चला रहे थे, अब अनरिजर्व भी चालू कर दिए हैं, लोकल भी कुछ चालू किए। लोकल बॉम्बे में जब चालू की उससे एकदम केसेज वहाँ बढ़ने लगे, तो उस पर फिर रिस्ट्रिक्शन हुआ। नया ट्रेन आ गया। अभी आपको जैसे पता है राजस्थान में ऑलरेडी केरला से और महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों पर उन सारे यात्रियों का के पास में RT-PCR होना जरूरी कर दिया है। और उसकी प्रैक्टिकलिटी अभी जो भी स्टेट गवर्नमेंट मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।